डायग्राम और देख लेते हैं, बताइए। अब आपको ये डायग्राम एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन कंसेप्ट है कि आप देख सकते हैं, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है। कहीं एग्जाम में आपका ये डायग्राम देखते ही टेम्परामेंट तो नहीं बिगड़ गया। आप देखिए क्या आप इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं, बताइए बेटे। बाय द वे रुकिए मतलब ये सम मोर क्वेश्चंस बच्चों को और कराते हैं, बट मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, चाहे हमने इन्हें डरा दिया कि यार बन नहीं है, इट इज अ गुड हैबिट यदि इन्हें बुक से मिल जाती है कि मैं चारों चॉइस पढ़ता हूं फिर आंसर करता हूं। आपने देखो बेटे क्या है, एक वो मेरी एक बड़ी पता नहीं किसकी एक कोट है बहुत बढ़िया, कि जितना प्रैक्टिस में स्वेट करेंगे तो द मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। मैं लिख देता हूं सर, दिस इज गुड। बच्चों पढ़ लो अच्छी तरह, द मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस द लेस you bleed body fluids and circulation in war। तो ये बात सच है, इसी की प्रैक्टिस की जाती है। तो बुक का फंडामेंटल पर्पस यही है, आपको बुरा लगे क्वेश्चन मुश्किल है पर एनसीईआरटी बेचूंगा, बुरा लगे कोई बात नहीं, एग्जाम के दिन बुरा नहीं लगना चाहिए, उसकी कीमत 1 और साल है। एक और चक्कर है ना सर, कई बार बच्चे से आप जैसे आप एग्जाम अनाउंस करते हैं तो 11th के बच्चों के खास तौर पे क्या होता है कि वो कहते हैं सर जरा पोस्टपोन कर दो एग्जाम। करेक्ट। उनके दिमाग में एक ही आता है कि सर अभी सिलेबस खत्म नहीं हुआ। तो बहुत बहुत कॉमन एक प्रॉब्लम होती है बच्चे की, दे आर नेवर रेडी फॉर गिविंग द एग्जाम। और यहां पर जो बात है वो बेसिकली एग्जाम रेडी होने की है। आपको आता है, मैं एक्नॉलेज कर रहा हूं, आपको आता है, मैं एक्नॉलेज कर रहा हूं, आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है। यहां पर क्या आप एग्जाम रेडी है? क्या आप प्रेशर के अंदर फ्लस्टर तो नहीं हो रहे? कहीं आप बेटे अपनी कैपेबिलिटी पूरी कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? लिप और सिप में अंतर होता है बेटे। सो केवल कैपेबिलिटी नहीं, इस कैपेबिलिटी का रिजल्ट आना चाहिए। इस दुनिया में रिजल्ट्स आर रिवार्डेड, एफर्ट्स आर नॉट। आपके पेरेंट्स हो सकता है आपसे ये कहें कि चलो बेटे कोई बात नहीं, बहुत मेहनत करी थी, लेकिन ये बात तो आप भी इतने बड़े हो गए, आप जानते हैं कि ये दुनिया बेटे बड़ी खराब है, ये केवल रिजल्ट पूछती है, ये पूछती है हुआ क्या। सो दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम बेटे, दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम। दुनिया में लोग अपने दुख से दुखी नहीं है बेटे, दूसरे के सुख से दुखी है। मेरा मतलब यह है कि आई वांट टू बी, मैंने मेहनत करी है, मैं एक इंपैक्टफुल मेहनत करना चाहता हूं, आई वांट टू बी ऑन द राइट साइड ऑफ द लाइन। वो जो जगह है वहां पर मैं जाना चाहता हूं जहां पर सिलेक्टेड होते हैं लोग। आई होप दिस इज क्लियर सर। स्टमक की एसिडिक पीएच में काम कर रहा है, ये सलाइवरी अमाइलेज होना चाहिए। आप मेरे को क्वेश्चन करते हुए देखिए, मेरा खुद का बनाया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन मैं फिर भी अभी भी चॉइस नहीं देख रहा हूं। मैं बिना चॉइस देखे पहले अपना आंसर लिख रहा हूं बेटे। और तीसरा जो एंजाइम है, ये कोई पैंक्रियाटिक एंजाइम हो सकता है या इंटेस्टाइनल जूस का एंजाइम हो सकता है। सो मुझे समझ में आ गया कि अब जब मैं चॉइस देखूंगा तो इससे मिलता जुलता मुझे कुछ दिखना चाहिए। और आप बड़े ध्यान से देखिए बेटे, ऑप्शन नंबर 2 ये अब गलत नहीं होगा। मैंने यहां पर आंसर सोच के फिर चॉइस पे आया हूं, पहले चॉइस नहीं देखी है। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। सो इस तरह का क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा, मुझे उम्मीद है आप इसको एंजॉय करेंगे। इसी टाइप का एक्सपेक्ट कर, इसी टाइप का एक्सपेक्ट कीजिए बेटे, इसी टाइप का। इट इज डूएबल, आप सारे क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं, बहुत आसानी से आपको सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। सो पहली बात तो ये समझिए, सो पेपर विल बी बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, एवरीथिंग कैन बी डन। थोड़ा सा अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन करिएगा बेटे। तो सर जस्ट टू बी श्योर, तो जो आप पेपर देने वाले हैं, एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं होंगे किसी भी क्वेश्चन में, राइट? नहीं होंगे, कुछ में होंगे, कुछ में होंगे, ठीक है। जनरली फैक्ट लिमिटेड होंगे, कॉन्सेप्ट ज्यादा होंगे। तो फैक्ट लिमिट, बाय द वे गाइस, इस बार का पेपर देखेंगे, बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम नहीं पूछे हैं। हाँ, नहीं पूछे 2022 में। तो यदि आपने अपनी लाइफ साइंटिस्ट के नाम। और एक और बात बता दूं सर, इस बार पेपर 2-2, 3-3 बार हुआ है और सब में ऐसा ही है, सब में ऐसा है। तो इसका मतलब ये एक ट्रेंड है। Correct. अब आप कह सकते हैं कि ये ट्रेंड है। करेक्ट। अब आप ये नहीं कह सकते चलिए वन ऑफ फिनोमिना होता। करेक्ट। तो वन ऑफ फिनोमिना होता तो ऐसा नहीं है। गंगानगर का पेपर भी Correct. मेरे ख्याल से उसमें इस तरह के क्वेश्चन नहीं है सर, और मोटे क्वेश्चन, और अब्रॉड वाला पेपर भी अच्छे क्वेश्चंस थे। तो इसका मतलब देयर इज अ चेंज। और ये चीज फिजिक्स केमिस्ट्री में भी थी। फिजिक्स केमिस्ट्री में भी असर्शन रीजन क्वेश्चन थे, उसमें भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे। सो इसका मतलब ये अक्रॉस द पेपर बात थी, एक पेपर में नहीं था। अब आप कह सकते हैं कि देयर मे बी अ ट्रेंड इवॉल्विंग हियर, और इस तरह से आप और प्रीएम्प्ट करेंगे। सो मैं भी आपके लिए प्रीएम्प्ट करूंगा, क्या एनसीईआरटी पे बेस्ड किसी और तरीके से क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है। उस तरह के भी क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे, ताकि आप अगर पेपर में जाएं तो यू शुड नॉट बी सरप्राइज्ड, आपने उस तरह का क्वेश्चन पहले से ही किया हुआ हो। सो इसी से लिमिटेड नहीं है, मैं जो टेस्ट लूंगा आपसे उसमें कुछ नए तरह के और क्वेश्चंस जरूर डालने की कोशिश करूंगा। तो आपने डाल दिया, हम आपके साथ काफी मेहनत करेंगे। बस फर्क यह है कि क्या आप भी मेहनत करेंगे, बराबर कदम ताल करेंगे।
खूब अच्छी तैयारी हो जाएगी, टेंशन की बात नहीं है, वेरी कॉन्फिडेंट। देखिए बिल्कुल कॉन्फिडेंस रही है बेटे, उसमें छोड़ दीजिए क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो हम पे छोड़ दीजिए। जिस तरह से आप लोगों में कितना कितना बढ़िया बात है, बच्चों ने कहा सर हमने कर लिए सारे क्वेश्चन। अगर आप टाइम बाउंड काम करते चले जाए बेटे, इट इज नॉट डिफिकल्ट, लेट मी टेल यू। पहले तो अपने दिमाग में ये बैठाइए कि मुश्किल नहीं है, इट इज डूएबल, इट इज डन, कर देंगे इसको।